दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी में। और आज मैंने जो सीखा है वो मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। तो मैंने आज सीखा है कि हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखने के लिए मिले हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ टिप्स, ठीक है, कि आप कैसे अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो टिप है जो मतलब मुझे सीखने के लिए मिला है वो ये है कि फर्स्ट लर्न टू लिसन वाइल यू स्पीक। ठीक है, बोलने से पहले सुनना सीखिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितना हम सुनने की आदत डालेंगे, ठीक है, उतना ही हम बेहतर बोल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे मेन जो चीज़ है कि पहले सुनने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, बोलने से पहले सुनने की आदत अगर होगी तो हम उतने अच्छे से अपनी जो बात है उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टिप ये है। सेकेंड टिप इज़ ऑफर हेल्प। ठीक है, आप किसी को जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी से तो आप उससे पूछिए हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, सो दिस विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। ऑफर हेल्प जब आप पूछेंगे उससे तो जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अगर आप उससे पूछते हैं तो वो आपसे काफ़ी कनेक्ट फील करेगा उस चीज़ को, तो आपको जो कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी बेटर होगा। तीसरी जो टिप है वो है यूज़ कॉन्साइज लैंग्वेज। ठीक है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक। और इसमें यूज़ कॉन्साइज लैंग्वेज मीन्स होता है कि सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में अपनी बात कैसे आप किसी को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपनी लैंग्वेज, अपनी मतलब जो लैंग्वेज है उसको बिल्कुल कॉन्साइज रखिए, छोटा रखिए और सिंपल रखिए, जिससे अपन जो मेरी बात है, जैसे मैं अगर अपनी लैंग्वेज कॉन्साइज रखूँगी, सिंपल रखूँगी, सामने वाले को ईजिली मेरी बात समझ में आएगी। ओके, तो यूज़ कॉन्साइज लैंग्वेज। ठीक है, फोर्थ टिप वॉज आस्क द राइट क्वेश्चन इफ़ यू कम्युनिकेट समवन। ठीक है, अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उससे आप राइट क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, लाइक यू आस्क दैम ओपन एंडेड क्वेश्चन, नॉट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस जिसमें आप यस और नो में आंसर नहीं होता, मतलब सामने वाला अपनी बात अच्छे से आपको विस्तार से बताता है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ट्राई टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर टोन। आप किस टोन में बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ, ये मस्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर जैसे मैं अगर किसी से कम्युनिकेट कर रही हूँ, अगर मेरी टोन अच्छी नहीं है, किसी को मेरी टोन पसंद नहीं आ रही है, मैं जिस लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ठीक है, अगर मेरी टोन सही नहीं है तो सामने वाला वैसे ही आपकी बात नहीं सुनेगा, मतलब वो कट लेगा वहीं से। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज एंड टोन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट while you communicating समवन while you communicating समवन। ओके, और जो एक और जो टिप है वो है आई कांटेक्ट। मेक आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट भी काफ़ी ज़रूरी है। जैसे अगर कोई मुझसे बात कर रहा है या फिर मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो अगर वो इधर उधर देख के बात कर रहा है, मतलब इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, लेकिन अब मेरे सामने अगर वो देख नहीं रहा, मेरे फेस की साइड वो देख ही नहीं रहा है, तो मुझे उससे बात करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आई कांटेक्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर कोई जैसे मुझसे बात कर रहा है तो कोई अगर मेरी तरफ देखता है तो मुझे ये लगता है कि हाँ, वो मतलब मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, अगर वो मुझसे आई कांटेक्ट कर रहा है तो। लेकिन अगर वो इधर उधर देख रहा है तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब मैं फालतू ही अपनी बात उससे बोल रही हूँ और वो सामने वाला बंदा है सुनना ही नहीं चाहता है वो। ठीक है, तो आई कॉन्टेक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और लास्ट जो टिप मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि साइलेंस इज़ गुड। ठीक है, नॉट मच साइलेंस इज गुड। अगर ज़्यादा साइलेंस अगर होगा तो उसका तो जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो वहीं टूट जाएगी। लेकिन अगर साइलेंस आप कम रखेंगे, जैसे आप सामने वाले की बात भी सुन रहे हैं, थोड़ा साइलेंस भी है, सुन भी रहे हैं, अपनी बोल भी रहे हैं, तो इट इज़ गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छा ये रहेगा। सो साइलेंस इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आज कम्युनिकेशन के लिए सीखे हैं, काफ़ी हेल्पफुल। अब आते हैं वोकैब पे। तो वोकैब में मैंने 5 वर्ड्स लिए हैं। पहला जो मेरा वर्ड है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है लगातार, कोई भी चीज़ लगातार होती है। सिमिलर इसके वर्ड्स हैं कंटिन्यूअस और
कंसिस्टेंट, ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट। सेकंड मेरा जो वर्ड है वो है बिट्रे। बिट्रे होता है विश्वासघात करना किसी के साथ। सिमिलर वर्ड्स हैं डिसीव और चीट, ठीक है। जो मेरा थर्ड है, थर्ड वाला जो मेरा है वो है कोइंसाइड। कोइंसाइड होता है मतलब मेल खाना कोई चीज़। कोएग्जिट और कॉनक्योर, ठीक है। फोर्थ जो मेरा वर्ड है वो है इंटेंट। इंटेंट होता है इरादा करना, किसी चीज़ का भी इरादा करना। सिमिलर इसके वर्ड्स हैं इंटेंशन या फिर प्लान, इंटेंशन और प्लान, ठीक है। फिफ्थ जो मैंने वर्ड लिया है वो लिया है कमिट। कमिट मतलब होता है करना, टू डू समथिंग, कोई चीज़ करना, टू डू समथिंग। सिमिलर वर्ड्स हैं डू, एग्जीक्यूट। डू कोई चीज़ करना, डू और एग्जीक्यूट किसी चीज़ को लागू करना। तो ये थे मेरे 5 वोकैब के वर्ड्स। अब मैंने रीडिंग प्रैक्टिस के लिए लिया है एक क्यूट सा छोटा सा पैरा और वो ये है। Dear God, if I am wrong, correct me. If I am lost, guide me. If I start to give up, keep me going. तो दोस्तों आज का जो मेरा टास्क था वो हुआ कंप्लीट। मैंने काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन के बारे में सीखा। वोकैब के मैंने पार्ट अपना कंप्लीट किया, रीडिंग मैंने ली है और स्पीकिंग मैंने की है। तो आज का टास्क होता है मेरा कंप्लीट। कल मिलते हैं एक नए टास्क के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे।